हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनय यादव। मैं विनय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। कैसे हैं दोस्तों आप सभी, जल्दी से बताइए। आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं और एक ग्रामर का हम बहुत अच्छा सा टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जिसमें अक्सर हमें कंफ्यूजन रहता है, और वो टॉपिक जो है हम स्टार्टिंग टू लास्ट करेंगे। आज हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। कंटिन्यू जो वीडियो है उसमें हर एक वीडियो के अंदर इसका अलग अलग पार्ट आएगा, आगे की बातें आएंगी, तो हर वीडियो को जरूर देखिए पूरे टॉपिक को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, और वो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक है मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या है? मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स। अक्सर कंफ्यूजन होता है क्या कि सर इसके अंदर हमें लगता है कि यहाँ पे मे आ सकता है, उसकी बजाय माइट का भी यूज हो जाता है। कैन और कुड में क्या फर्क होता है? परमिशन के लिए तो इतने सारे वर्ड आ जाते हैं। ये सारे कंफ्यूजन हम दूर करेंगे अगर आप सभी वीडियो को यानी शुरू से लेके लास्ट तक इस टॉपिक को देखते हैं, तो आपको ये सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल्स की, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, पहले इस बात को समझिए। ऑक्सिलरी वर्ब या फिर आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग, इट मींस हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों ही अगर हम बात करें तो ये सहायक क्रिया है। ये सहायक क्रिया है जो क्या करती है, कहीं ना कहीं मेन वर्ब के लिए हेल्प करती हैं। अगर अब मैं आपसे कहूं कि सहायक, सहायक मतलब जो सहायता करने वाला, जो सहायता करने वाला। अब सहायता करने वाला अगर है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए भाई, जिसकी सहायता कर रहा है वो बंदा तो होना चाहिए ना। तो इसी के लिए हम इस बात को अगर समझें कि ये अपने आप में कौन सी कहलाती हैं जी, इनको हम बोलते हैं सहायक। ये हमारी सहायक क्रिया है, सहायता करती हैं, और सहायता अगर करती हैं तो इनको हेल्प करने, जिनकी भी ये हेल्प कर रही है वहां पे वो कैंडिडेट होना चाहिए। इट मींस ये सहायक जिनके हैं वो मालिक जरूर होना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं इन ऑक्सिलरी वर्ब्स के लिए कि मेन वर्ब जो है, मुख्य क्रिया है, उनके साथ ही लगती हैं। ठीक है ना, उनके साथ मेन वर्ब और सहायक क्रिया दोनों से कैसे लगती हैं, अभी सहायक पहले आता है या मेन वर्ब पहले आता है, किस तरह से लगती है उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑक्सिलरी वर्ब्स की और दूसरा बात करें मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो दोस्तों इन दोनों चीजों में फर्क होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों में बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क है। क्या फर्क है वो देखेंगे आगे। पहले ये समझिए कि मॉडल्स होते क्या हैं। पहले हम ये समझेंगे कि ये मॉडल्स होते क्या है। जैसे आपने कहा कि फर्स्ट इसके अंदर चीज आती है कि जी ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, ये अपने आप में सहायक क्रिया है। ठीक है, सहायक क्रिया है तो ये किसके साथ लगेंगी, ये मेन वर्ब के साथ लगेंगी। सर बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, अगर इसकी छोटी सी डेफिनेशंस को अगर हम देखें, इसकी छोटी सी डेफिनेशन अगर तैयार करें, तो ये रिप्रेजेंट करती है, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, मूड को रिप्रेजेंट करती है। अब मूड को कैसे रिप्रेजेंट करती है, मूड मींस अगर हम बात करें तो मूड्स का मतलब हुआ एटीट्यूड। एटीट्यूड हुआ आपका, बिहेवियर हुआ। यानी मैंने एक बात आपके लिए लिखी, आप इसको समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। पॉइंट ऑफ अ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम। हर एक पॉइंट में आपका, पॉइंट ऑफ टाइम में आपका जो व्यू है, आई थिंक वो चेंज हो जाता है। इसीलिए हम यूज करते हैं कई बार किसी वर्ड को उस दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार हम यूज करते हैं किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दो, अगर इस बात को हमने समझा, क्या समझा इसमें, कि आपका जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, वही क्या कहलाता है, आपका एटीट्यूड। और वही चीज आपके मूड को दिखा देता है कि अब आपका मूड किस तरह से है। क्या आपका मूड बिहेवियर है, आपका मूड है वो किस तरह का, फॉर्मल है या फिर इनफॉर्मल है। ठीक है, या आप किस टाइप से उस चीज को करते हैं, एबिलिटी, परमिशन, ये सब चीजें इन्हीं में दिखाएंगे। तो हम इन दो चीजों की बात करते हैं इसके अंदर कि आपका पॉइंट ऑफ अ टाइम में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो डिपेंड करता है या बताता है किसको, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स को, ये मूड को बताता है। अब अगला जो पॉइंट आता है, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को हमने डिवाइड किया है दो चीजों के अंदर।
ठीक है, पहला क्या हो गया प्योर और दूसरा हो गया डिफेक्टिव। डिफेक्टिव की अगर हम बात करें तो हम इसको सेमी भी बोल लेते हैं, या फिर हम इनको मार्जिनल मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। क्यों कहते हैं मार्जिनल, वो आगे पॉइंट आएगा। उससे पहले देखिए इसमें प्योर के अंदर हमारे कौन कौन से वर्ड आते हैं, बहुत सारे हैं, आप सभी जानते हैं इनके मॉडल्स के बारे में, नाम सभी को पता है, मे है, माइट है, कैन है, कुड है, मस्ट है ना, ये सारे के सारे, विल है, वुड है, शैल, शुड, हैव टू, हैड टू, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन प्योर। बट अगर हम बात करें डिफेक्टिव में या फिर सेमी में, तो हमारे पास तीन वर्ड आते हैं। एक हो गया कौन सा, बोल के बताइए एक बार, कौन सा हो गया भाई, नीड, शाबाश। दूसरा कौन सा हुआ, डेयर, और तीसरा कौन सा हुआ, यूज टू। तीसरा कौन सा हुआ, यूज टू। तो ये आज की जो इस वीडियो के अंदर आपने सिर्फ इसका बेसिक सीखा, बेसिक इन द सेंस इसके बारे में कि मॉडल्स एक्चुअल में है क्या चीज, मॉडल्स एक्चुअल में है क्या चीज। हमने कहा, एक बार फिर से इसको रिपीट करें, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स ये क्या है, ये जी सहायक क्रिया है। सहायक है तो किसके साथ होंगी सर, ये होंगी मेन वर्ब के साथ। किसके साथ होंगी, मेन वर्ब के साथ। प्रेजेंट करती है किस चीज को, मूड को, चेंज, मूड को रिप्रेजेंट करती है। मूड का मतलब होता है एटीट्यूड, एटीट्यूड इन द सेंस पॉइंट ऑफ अ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, इसके दो एस्पेक्ट पढ़े, एक प्योर हो गया, एक डिफेक्टिव हो गया। आपके कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, सारे के सारे, हैव टू, हैड टू, सारे इसमें आ जाएंगे। और तीन हमारे पास वर्ड हमने लिखे हैं, कौन कौन से हैं, नीड हो गया, डेयर हो गया, यूज टू हो गया, ये डिफेक्टिव, सेमी, या फिर तीसरा नाम क्या बताया, जल्दी बता दो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो। जी हाँ, क्या बताया है, मार्जिनल मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि ये यूज होती हैं हेल्पिंग वर्ब में भी और यूज होती है मेन वर्ब के रूप में भी, इसीलिए इनको मार्जिनल भी हम कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किस बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे क्या डिफरेंस होता है किस चीज में, ऑक्सिलरी वर्ब में और मॉडल्स में क्या फर्क होता है। एक बहुत बड़ा फर्क होता है जी, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें निकल के आएंगे। अगर हमने इन डिफरेंस को समझा, उसी के बाद तो हम यूसेज पे पहुंचेंगे। तो कल की वीडियो में हम किस पे बात करेंगे, इसमें डिफरेंस आपको बताएंगे, क्या फर्क है ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स दोनों के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, कल मिलते हैं। थैंक यू।